आज हम पढ़ने वाले हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। रोल्स थ्योरम हमें दी थी माइकल रोल्स ने, जो 17th सेंचुरी के फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एंड इनके नेम पर ही थ्योरम का नेम रखा गया है रोल्स थ्योरम। ओके, सो ये थ्योरम क्या बोलती है कि एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी सच डैट कि हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन हमने लेट से बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, और वो एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी के बीच में। वो फंक्शन डिफाइंड है, मतलब एक ऐसा कोई हमने ऐसा इंटरवल ले लिया है ए से बी क्लोज इंटरवल कि उसके बीच में एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। ओके, और क्लोज मीन्स कि ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, और ये तीन कंडीशंस भी वेरीफाई होनी चाहिए तभी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। और वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में। ध्यान रहे इंटरवल में आपको ओपन और क्लोज का अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें ओपन इंटरवल के साथ चेक करनी है चीज़ें और कहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल के साथ चेक करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए टू क्लोज इंटरवल बी के बीच में। सेकंड कंडीशन होगी कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, कि वो डिफरेंशिएबल है, उसको हम डेरिवेट कर सकते हैं ए से बी ओपन इंटरवल के बीच में। ओके, तो इसमें आपको ए और बी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ओपन इंटरवल के बीच में देखना है कि क्या एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रोल्स थ्योरम इज़ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इज़ इक्वल होनी चाहिए। ए और बी क्या है, ए और बी ये चीज़ें हैं जो हमने इंटरवल लिया है और उसमें जो यहाँ पे लिखा होएगा। ओके, सो डैट इज़ ए एंड बी। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल हैं, तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एप्लीकेबल है तो इट मीन्स कि उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट, दिस इज़ द सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी तो होगा ही होगा, सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा सच डैट कि उस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए। डेरिवेटिव समझते हैं आप, डेरिवेटिव मीन्स स्लोप, उसकी स्लोप ज़ीरो हो जाए। और वो सी कहाँ किसके बीच में लाई करेगा, वो ओपन इंटरवल ए टू ओपन इंटरवल बी के बीच में लाई करेगा। ओके ओके ओके, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले अगर हमें रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल कराना है तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो हमने एक इंटरवल ले लिया ए टू बी, हमने ये इंटरवल ले लिया। अब इस इंटरवल में हमें एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो कंटिन्यूअस भी हो ए से बी के बीच में, जो डिफरेंशिएबल भी हो ए से बी के बीच में, और जिसमें ए और बी को पुट करने पर सेम ही वैल्यू आए। ओके, तो आप ये ग्राफ देखिए, इसमें हमने पहले ए और बी एक इंटरवल ले लिया। अब हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कंटिन्यूअस हो मतलब कहीं पर ब्रेक ना हो। तो हमने ऐसा ही किया है कि हमें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, वो ब्रेक नहीं हो रहा। हमने ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी कि वो कंटिन्यूअस है ए से बी के बीच में। दूसरी कंडीशन कि वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ए से बी के बीच में। डिफरेंशिएबल के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएबल के लिए हमने जैसे कंटिन्यूअस बनाया था ना, तो उसमें हमारे पास कोई भी ऐसे तीखी वाली स्लोप नहीं होनी चाहिए, ऐसे तीखे वाला वी नहीं होना चाहिए, तभी वो फंक्शन नहीं, अगर ऐसा होगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने ये भी प्रॉपर ध्यान रखा कि ए से बी के बीच में जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल भी है, मतलब फर्स्ट कंडीशन भी एप्लीकेबल कर दी हमने, सेकंड कंडीशन भी एप्लीकेबल कर दी। थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर हम उस फंक्शन में ए रखें तो भी हमारे पास वही आंसर आना चाहिए, अगर हम उस फंक्शन में बी रखें तो भी हमारे पास वही आंसर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने ए रखा तो भी y की वही वैल्यू है, ये है ना y, और अगर हमने b रखा तो भी y की वही वैल्यू है। इट मीन्स कि तीनों की तीनों कंडीशन इसमें एप्लीकेबल है। तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका तो यही मतलब बनता है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि कम से कम अब एक सी तो ऐसा होगा ए से बी के बीच में,
कोई तो ऐसा यार एक पॉइंट तो होगा जिस पे डेरिवेटिव ज़ीरो बन जाए। देखो अब इस केस में क्या है, इसमें हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। डेरिवेटिव ज़ीरो मतलब स्लोप ज़ीरो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप ये देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। आप बोलोगे अरे ये तो 3 बन रही हैं, लेकिन हाँ 3 तो बन सकती है ना, क्योंकि हमने बोला है एट लीस्ट कि एक तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होगा ही होगा। तो इस केस में कितने हैं, तो 1 2 3, और यहाँ पे भी बन सकते हैं स्लोप ज़ीरो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे करके हमारे पास सी आ जाएगा कि उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा।